आज हम बिहार बोर्ड की क्लास 6 की अंग्रेजी किताब माई मदर पोयम को हम पढ़ेंगे। वार्मर। वार्म वार्म का मतलब होता है गर्म करना। जब भी कोई हम गतिविधि या कार्य करने के पहले थोड़ा बहुत जो कसरत करते हैं उसे वार्म अप कहते हैं। जिस प्रकार कोई बैट्समैन फील्ड में जाने के पहले अपने शरीर को हिलाता डुलाता थोड़ा बहुत कसरत करता है, उसे वार्म अप कहते हैं। उसी प्रकार किसी पाठ को पढ़ने के पहले उस पाठ में दिए गए विषय वस्तु के बारे में थोड़ा बहुत जान लेने को हम वार्मर कहते हैं। इसमें हम देखेंगे कि वेन एवर इन ट्रबल और पेन द वर्ड माँ कम्स नेचुरली टू अस। जब कभी भी हम दर्द या समस्या में होते हैं तो हमारे सामने स्वाभाविक रूप से माँ वर्ड आता है। कैन यू एक्सप्लेन वाई इट इज़ सो। क्या क्या आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं, ऐसा क्यों होता है। नाउ रीड एंड एंजॉय दिस पोएम। अब पढ़िए और इस पोएम को एंजॉय कीजिए। हु सैट एंड वॉच्ड माई इन्फेंट हेड वेन स्लीपिंग ऑन माई क्रेडल बेड एंड टीयर्स ऑफ स्वीट अफेक्शन सेड माई मदर। कौन बैठता है और मेरे शिशु सिर की देखभाल करता है जब मैं पालने वाले बिछौने पर सोया रहता हूँ, और कौन मेरे लिए प्यार भरे आंसू बहाता है, मेरी माँ। वेन पेन एंड सिकनेस मेड मी क्राई हु गेज अपॉन माई हेवी आई एंड वेप्ट फॉर फियर डैट आई शुड डाई माई मदर। जब जब दर्द और बीमारियाँ मुझे रुलाती हैं, कौन मेरी भीगी आँखों को देखता है और मेरे लिए इस डर से रोने लगती है कि कहीं मैं मर ना जाऊं, मेरी माँ। हु रैन टू हेल्प मी वेन आई फेल एंड वुड सम प्रिटी स्टोरी टेल और किस द पैलेस टू मेक इट वेल, माई मदर। कौन दौड़कर मेरी सहायता करता है जब मैं गिर जाता हूँ और मुझे प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनाता है और मुझे उस स्थान पे किस करता है जिस स्थान पे मुझे चोट लगी रहती है, उस दर्द को ठीक करने के लिए मुझे किस करता है। यहाँ पे ईट का मतलब हुआ उड, उड घाव, उंड, और पैलेस बने स्थान। जिस स्थान पे चोट लगी है उस स्थान को ठीक करने के लिए मुझे उस स्थान पे किस करती है। And can I ever cease to be affectionate and kind to thee, who was so very kind to me, my mother? और मैं कैसे उनके प्रति दया और स्नेह को रोक सकता हूँ जो मेरे लिए इतनी दयालु हो, मेरी माँ। ओह नो, द थॉट आई कैन नॉट बियर एंड इफ गॉड प्लीज माई लाइफ टू स्पेयर आई होप आई शैल रिवार्ड द केयर, माई मदर। ओह नो, मैं इस विचार को सहन नहीं कर सकता हूँ, और यदि भगवान मुझे जीवन दे, मेरे जीवन को बख्शे, तो मैं आशा करता हूँ कि मैं उनके दिए गए सेवा, उनके देखभाल के बदले मैं उनकी अच्छी देखभाल कर सकता हूँ। रिवार्ड मतलब बदले में उचित पुरस्कार देना। When thou art old, feeble, and grey, my healthy arm shall be thy stay, and I will soothe thy pains away, my mother। जब थौ का मतलब यू, आर्ट मीन्स आर। जब तुम बूढ़ी, कमज़ोर और तुम्हारे बाल पक जाएंगे, मेरी हेल्दी बाहें तुम्हें सहारा देंगी और तुम्हारे दर्द को दूर करने के लिए एक मरहम का काम करेंगी, मेरी माँ। इस पोयम के राइटर एन ए टेलर हैं। लेसन 1 माई मदर के कुछ वर्ड मीनिंग को हम देख लेते हैं। सैट, सीट का वर्ब टू सैट, बैठना। वॉच, वॉच्ड, वॉच का वर्ब टू वॉच्ड। टीयर्स, आंसू। अफेक्शन, स्नेह। फेल, गिरना। काइंड, दया। पेन, दर्द। सिकनेस, बीमारी। अपॉन, के ऊपर। फियर, भय या डर। सीज, रोकना। आर्म, मिस, बाह।
अब इस पोएम में दिए गए प्रश्न उत्तर को हम लोग देख लेते हैं। कंप्रीहेंशन, कंप्रीहेंशन का मतलब होता है समझना। थिंक एंड टेल, सोचिए और बताइए। आंसर द फॉलोइंग, अब हम इसमें दिए गए प्रश्नों को बनाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु केयर्स फॉर द इन्फेंट्स, शिशु की देखभाल कौन करता है? आंसर माँ, माँ देखभाल करती है। वाई डज द मदर वीप व्हेन हर चाइल्ड फॉल्स इल, माँ क्यों रोती है जब उसका बच्चा बीमार पड़ता है? आंसर, मदर वीप्स व्हेन हर चाइल्ड फॉल्स इल बिकॉज शी बिकम फियर ऑफ हर चाइल्ड्स डेथ ड्यू टू इलनेस, माँ रोती है जब उसका बच्चा बीमार पड़ जाता है क्योंकि वह बीमारी से होने वाले अपने बच्चे की मृत्यु से डर जाती है। नंबर 3, वाट डज सी डू व्हेन हर चाइल्ड फॉल्स डाउन, वह क्या करती है जब उसका बच्चा गिर जाता है? सी रन्स टू हेल्प व्हेन हर चाइल्ड फॉल्स डाउन, वह दौड़कर अपने बच्चे की मदद करती है जब उसका बच्चा गिर जाता है। नंबर 4, वाट विल यू डू फॉर योर मदर व्हेन शी इज ओल्ड, आप क्या करेंगे अपनी माँ के लिए जब वह बूढ़ी हो जाएंगी? यानी आप क्या करेंगे जब आपकी माता जी बूढ़ी हो जाएंगी तो आप उनके लिए क्या करेंगे? आंसर, व्हेन माई मदर विल बिकम ओल्ड आई विल टेक केयर ऑफ हर, आई विल डू माई बेस्ट टू soothe हर पेन्स, आई विल ट्राई टू फुलफिल हर विशेज, जब मेरी माँ बूढ़ी हो जाएंगी मैं उनकी देखभाल करूँगा, मैं उनके लिए सबसे वह कार्य करूँगा जिनसे उनका दर्द ठीक हो सके, उनके कष्ट दूर हो सके, मैं उनकी इच्छाओं की पूर्ति करने की कोशिश करूँगा। अब थिंक एंड राइट आंसर इन ए वर्ड और सेंटेंस, इनमें हमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में देने हैं। आइए हम इस प्रश्न उत्तर को देखते हैं। हु रोट दिस पोएम, इस पोएम को किसने लिखा है? आंसर, एनी टेलर हैज रिटेन दिस पोएम, एनी टेलर ने इस पोएम को लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज ए मदर डू व्हेन हर चाइल्ड इज वेरी यंग, एक माँ क्या करती है जब उसका बच्चा बहुत छोटा होता है? आंसर, ए मदर डू एवरीथिंग व्हेन हर चाइल्ड इज वेरी यंग, एक माँ सब कुछ करती है जब उसका बच्चा बहुत छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 3, द मदर वेप्ट व्हेन हर चाइल्ड वाज इल, व्हाट फियर डिड शी हैव, माँ रोती है जब उसका बच्चा बीमार था। व्हाट फियर डिड शी हैव, उनका डर क्या है? आंसर, शी हैज फियर दैट हर चाइल्ड्स डेथ ड्यू टू इलनेस, डर उनके यह डर है कि उनका बच्चा बीमारी के कारण मर जाएगा। आंसर इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, यानी इनमें दिए गए प्रश्नों का उत्तर 50 शब्दों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हम इस प्रश्न को 50 शब्दों के अंदर ही बनाएंगे। हाउ कैन यू से डैट ए मदर लव्स हर चाइल्ड वेरी मच, आप कैसे कह सकते हैं कि एक माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है? आंसर, आई कैन से डैट ए मदर loves her child very much because a mother do anything for her child. She always wants that her child stay healthy. A mother always tries to do her best for her child. A mother became worried when her child fell ill. That's why I can say that a mother loves her child very much. इसका हिंदी हम लोग देख लेते हैं। मैं कह सकता हूँ कि एक माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है क्योंकि एक माँ अपने बच्चे के लिए
कुछ भी कर सकती है। वह अपने बच्चे को हमेशा हेल्दी रखना चाहती है। एक माँ हमेशा यह कोशिश करती है कि उसका बच्चा अच्छा रहे। ए मदर बिकम वरी वेन, एक माँ चिंतित हो जाती है जब उसका बच्चा बीमार पड़ जाता है। इस कारण से मैं कह सकता हूँ कि एक माँ अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। क्वेश्चन नंबर 2, वाई शुड वी नॉट बी अनकाइंड टू आवर मदर। हमें 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 अपने माँ के प्रति अनकाइंड नहीं होना चाहिए। क्यों हमें अपनी माँ के प्रति अनकाइंड नहीं होना चाहिए? क्यों? आंसर, वी शुड नेवर अनकाइंड टू आवर मदर बिकॉज आवर मदर कीप डूइंग एवरीथिंग फॉर अस। हम अपने माँ के प्रति कभी भी अनकाइंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी माँ हमारे लिए सभी चीज़ करती रहती है। वेन वी आर वेरी यंग आवर मदर टेक केयर ऑफ वेरी मच। जब हम बहुत छोटे होते हैं, हमारी माँ हमारी बहुत देखभाल करती है। वेन पेन एंड सिकनेस मेड अस क्राई आवर मदर वेप्ट फॉर फियर ऑफ इल दैट आई शुड डाई। जब दर्द और बीमारियाँ हमें रुलाती है तो हमारी माँ इस डर से रोने लग जाती है कि कहीं उस बीमारी से मैं मर ना जाऊं। कैन यू एवर बी अनकाइंड टू योर मदर। क्या आप अपनी माँ के प्रति कभी अनकाइंड हुए हैं? गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर सभी बच्चे अपने अपने तरीके से बनाएंगे कि क्या वे अपनी माँ के प्रति कभी बैड बिहेवियर किए हैं। अगर किए हैं तो उसका कारण दें। क्वेश्चन नंबर 4, राइट एन इंसिडेंट ऑफ योर लाइफ विच शोज योर मदर इंटीमेट अफेक्शन टूवर्ड्स टू यू। अपनी जीवन में की कोई घटना लिखिए जो यह दिखाती है कि आपकी माँ आपके लिए बहुत ही गहरा आपसे स्नेह रखती है। इसे सभी बच्चे अपने अपने तरीके से लिख सकते हैं। अब आइए हम वर्ड पावर को देख लेते हैं। गो थ्रू द टेक्स्ट अगेन एंड फाइंड आउट इन द टेक्स्ट द वर्ड्स दैट हैव द सेम मीनिंग एज गिवन बिलो। इस कॉन्टेक्स्ट में हमें देखना है कि पाठ में बार बार जाइए, यानी दिए गए पोयम को बार बार देखिए और उनमें से इन वर्ड जो नीचे दिए गए हैं उन वर्ड के जैसे यानी सेम वर्ड्स खोजिए जो अर्थ में उनके समान हो। तो आइए हम देखते हैं। जैसे लव मीन्स प्यार, अफेक्शन मीन्स स्नेह। यह लव जो है या अफेक्शन एक समान अर्थ यहाँ पे रखते हैं। तो इलनेस मीन्स बीमारियाँ और सिकनेस मीन्स बीमारियाँ, दोनों सेम मीनिंग रखते हैं। लवली माने प्यारी, प्रीटी मीन्स भी प्यारी। अब हम आगे दिए गए ट्रांसलेशन। ट्रांसलेट द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द पोएम इनटू योर मदर टंग। इस पंक्तियों को दिए गए पंक्तियों को अपनी मातृभाषा से इसको ट्रांसलेट करना है। यानी इसमें जो स्टेंजा दिया गया है इसे अपनी मातृभाषा जो आपकी बोलचाल की भाषा है उस भाषा में इसे कन्वर्ट करना है, यानी ट्रांसलेट करना है। वेन पेन एंड नाउ वी लेट्स सी। वेन पेन एंड सिकनेस मेड मी क्राई हु गेज अपॉन माई हेवी आई एंड वेप्ट फॉर फियर दैट आई शुड डाई माई मदर। यह माई मदर पोएम से दिए गए सेकेंड स्टेंजा यहाँ पे वेन पेन एंड सिकनेस मेड मी क्राई हु गेज अपॉन माई हेवी आई एंड वेप्ट फॉर फियर दैट आई शुड डाई से लिया गया है।
इसका हमें अपनी मातृभाषा में, यानी जो आप समझते हैं हिंदी में, उस भाषा में आपको इस दिए गए स्टेंजा का अर्थ लिखना है। आंसर, जब दर्द और बीमारियां मुझे रुलाती है, जब दर्द और बीमारियां मुझे रुलाती है, कौन मेरी भारी आंखों को देखता है और डर से रोने लगती है कि कहीं मैं मर ना जाऊं मेरी माँ।